नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई अजय सर में। अपने पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास रीट भर्ती के लिए और एक दो दिन क्लास नहीं हुई बीच में, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और भारतीय इतिहास में अगर अपने बात करें तो अपनों ने दिल्ली सल्तनत शुरू कर दी थी और गुलाम वंश शुरू कर दिया था। देखो इस वंश का नाम गुलाम क्यों पड़ा, क्योंकि आपको पता है गौरी का जो गुलाम है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की, तो इसलिए इस वंश का जो नाम पड़ा वो क्या पड़ा, गुलाम वंश। गुलाम वंश में मैंने राजा आपको क्या पढ़ा दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया था शायद, है ना, और एक आराम से आगे बारे में बता दिया था। ठीक है सर, तो आ जाओ आगे, जो जितने भी राजा हुए उनकी चर्चा विचर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो याद रख लेना है इसके बाद। यानी हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में जो वंश है वो कौन सा है, गुलाम वंश। गुलाम वंश जो है वो पढ़ रहे थे। कौन सा वंश पढ़ रहे थे, गुलाम वंश। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। गुलाम वंश का पहला जो शासक है उनका नाम याद रखोगे आप, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मैंने कहा कि राजा बना आराम शाह। आराम शाह। आराम शाह का वध कर दिया किसने, इल्तुतमिश ने। अब गद्दी पर जो विराजमान है उस शासक का नाम है इल्तुतमिश। अब अपने को पढ़ना ये है भाई, इल्तुतमिश। पढ़े? हाँ गुरुजी पढ़ो। चलो देखो, इल्तुतमिश की अगर अपने बात करते हैं तो याद रखोगे, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक या वैधानिक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, वास्तविक संस्थापक है, या वास्तविक बोल दो। वास्तविक की जगह आपको एक नाम और देखने को मिल सकता है, वैधानिक। अगर आपसे प्रश्न पूछे दिल्ली सल्तनत का वैधानिक संस्थापक कौन है, तो भी क्या याद नाम रखोगे, इल्तुतमिश का जो नाम है वो आप याद रखोगे। ठीक है गुरुजी। इसके बाद सुनिएगा मेरे भाई बात को ध्यान से। इल्तुतमिश की अगर अपने बात करें तो यह राजा बनने से पूर्व, राजा बनने से पहले, बनने से पूर्व बंदायूं का गवर्नर था। कहां का गवर्नर था, बंदायूं। बंदायूं कहां है गुरुजी, यूपी में। यूपी का जो है वो क्या था, गवर्नर था। इसमें वो योग्यता थी और खुद मेहनती भी था। ऐसे बताते हैं जब ये राजा बना था तो नाइट जी गश्त करा नहीं पुलिस हरा, तो उस प्रकार से नाइट गश्त किया करता था। इस किस्म का जो है वो राजा था कौन, इल्तुतमिश। कौन राजा था भाई, इल्तुतमिश। अच्छा, अब बात क्या होती है कि ये जो है वो भारत है अपना, ये भारत है। और भारत की यदि बात करें तो भारत में इन जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनकी राजधानी थी लाहौर। इनकी जो राजधानी हुआ करती वो कौन सी हुआ करती थी, लाहौर। तो अपने पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। लाहौर से राजधानी बदलकर ये क्या कहां पर ले आए, दिल्ली। तो इल्तुतमिश ने जो राजधानी बनाई वो कौन सी बनाई थी, राजधानी दिल्ली को। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो शासक है वो कौन है, इल्तुतमिश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना। दिल्ली को इसने क्या बनाया भाई, राजधानी। दिल्ली को क्या बनाया, राजधानी बनाया। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको याद रख लेना है, इसके बाद आपको याद रखना है, इसके दरबार में 40 वफादारों का एक समूह था। 40 अमीरों का समूह था, अमीरों का समूह है, जिसे चालीसा कहते हैं। क्या कहते हैं, चालीसा। या इसे जाना जाता है तुर्कान ए चहलगनी, तुर्कान ए चहलगनी। तो इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए, अपने साम्राज्य में कोई गलत काम ना हो उसके लिए 40 वफादारों का एक समूह तैयार किया था। कितने का, 40, याद रखना। हाँ जी, कल से क्लास अटक रही है, ऐसे तो नहीं है भाई, बढ़िया चल रही है क्लास तो, मेरे फोन में चल रही है, यहाँ शानदार चल रही है। अच्छा तो याद रखना, 40 वफादारों का समूह किसने तैयार किया था, इल्तुतमिश ने, जिसे कहते हैं तुर्कान ए चहलगनी। इसके अंदर 40 वफादार वो अमीर हुआ करते थे, है ना। उसे क्या कहते हैं, याद रखना, तुर्कान ए चहलगनी। आगे जाकर इसका दमन भी होगा, है ना। चलिए अब अपने मेरे भाई बात करते हैं कि इसके विरोधी कौन कौन थे, इसके इल्तुतमिश के।
इल्तुतमिश के विरोधी में जो नाम आता है उसमें सबसे पहले व्यक्ति को याद रखना ताजुद्दीन यलदौज। अब कैसे याद रखना है देखो, गोरी जब भारत में आए, गोरी जब भारत में आया था तो गोरी के दास आए थे भारत में इसके साथ। कौन कौन से दास थे, जिसमें से नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक, ये द ऐसे लिखे जा रहा है, ऐसे आता है ना, मैं ऐसे लिखूं तो आप समझ जाना। कुतुबुद्दीन ऐबक है। और इसके बाद आपको याद रखना है ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज। और 3 नंबर पे जो नाम है वो आपको याद रख लेना है नासिरुद्दीन कुबाचा। नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन कुबाचा। ये जो नाम है वो 3 आपको याद रखने। कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक है, ताजुद्दीन यलदौज है और नासिरुद्दीन कुबाचा है। कुतुबुद्दीन ऐबक है, ताजुद्दीन यलदौज है और नासिरुद्दीन कुबाचा है। एक बार पुनः मैं आपको बता रहा हूं, कुतुबुद्दीन ऐबक है, ताजुद्दीन यलदौज है और नासिरुद्दीन कुबाचा है। 3 हो गया। हाँ गुरुजी 3 हो गया। अब बात क्या होती है कि कुतुबुद्दीन ऐबक तो दिल्ली सल्तनत का राजा बन गया, संस्थापक बन गया, इसने तो अपना जीवन कर लिया पूरा। अब बेचारा ये 2 घिसट गया पीछे, ये रह गया। एक अब मेकद देखेंगा वो जीवन की राजा भी बना, क्योंकि अब दिल्ली पर कौन बैठ गया? इल्तुतमिश। तो इन दोनों ने जो है इल्तुतमिश का क्या कर दिया? विरोध। सबसे पहले ताजुद्दीन यलदौज इल्तुतमिश से 1215 में भिड़ता है तराइन के मैदान में, और इसे बोला जाता है तराइन का तृतीय युद्ध। 2 युद्ध मैंने पढ़ा दिए हैं पृथ्वीराज में, ये आ गया तराइन का युद्ध। कौन सा? युद्ध नंबर 3। तो ये है तराइन का तृतीय युद्ध, जो कहां पर हुआ था? हरियाणा में। प्रश्न याद रखना, तराइन का कितना युद्ध होड़ा है? तराइन का 3 युद्ध होड़ा है। पहलो 1191, दूसरा 1192 और तीसरा जो तराइन का युद्ध हुआ है वह 1215 में। कब हुआ? 1215 में। इस तराइन के तृतीय युद्ध की बात करें तो एक तरफ जो सेना है वह इल्तुतमिश लेकर खड़े हैं। कौन खड़े हैं भाई? इल्तुतमिश। दूसरी तरफ जो सेना है वो लेकर खड़ा है कौन? तैसे तराइन, तैसे ताजुद्दीन यलदौज। ताजुद्दीन यलदौज जो है वह सेना लेकर खड़े हैं। और यहां बताया जाता है कि ताजुद्दीन यलदौज की इस युद्ध में क्या हो जाती है? हार। और विजय किसकी होती है? इल्तुतमिश। यानी इल्तुतमिश का पहला विरोधी जो है वो सल्टा। अब बचा नासिरुद्दीन कुबाचा। अगला जो आक्रमण है वो नासिरुद्दीन कुबाचा पर 1227 में। 1227 में नासिरुद्दीन कुबाचा को भी हरा दिया था। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन कुबाचा, नासिरुद्दीन कुबाचा को हराया। कुबाचा को हराया किसने? इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कुबाचा को भी हरा दिया। उसके बाद इसने बताते हैं एक विरोधी और था, अली मर्दान खां। अली मर्दान खां, इसको भी इसने जो परास्त किया था। तो गुरुजी आप इसे शॉर्ट में क्यों लिखा रहे हो? देखो, अली मर्दान खां का इसलिए शॉर्ट में नाम लिखाया मैंने। अली मर्दान खां वही है जिसने बख्तियार ए खिलजी, क्या नाम है? बख्तियार ए खिलजी का वध किया था। ये बख्तियार खिलजी वही है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। तो अली मर्दान खां ने बख्तियार खिलजी का वध कर दिया। बख्तियार खिलजी का क्या किया? वध किया। बख्तियार खिलजी का जो है वो क्या किया? वध। ये याद रखना प्रश्न, बख्तियार खिलजी का वध किसने किया था? अली मर्दान खान ने। अली मर्दान खान ने जो है बख्तियार खिलजी का वध कर दिया। तो ये तो जो है वो याद रखना है कि इल्तुतमिश का क्या है? विरोधी है। इल्तुतमिश की अगर मैं आपको आगे बात बताता हूं तो याद रख लेना आप, इल्तुतमिश ने किस किस पर विजय हासिल की थी। तो इसकी विजय की अगर बात करूं तो लंबे किस्से हैं, कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने जो मुल्तान को जीता। किसको जीता? मुल्तान को। मुल्तान को विजय किया। उसके बाद बात बताते हैं कि इन्होंने मालवा को भी जीता। मालवा के साथ उज्जैन को, किसको भाई? उज्जैन को जो है वह भी इसने जो है वो जीता था। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो रणथंबोर को भी जीता। रणथंबोर दुर्ग कहां पर है? राजस्थान के अंदर सवाई माधोपुर में। यह रणथंबोर दुर्ग जो है राजस्थान में कहां पर है? सवाई माधोपुर में। रणथंबोर को जीत लिया। नमस्कार कृष्ण मेरे भाई, सॉरी खुशबू, खुशबू नमस्कार। हाँ, इसने किसको जीता? रणथंबोर को जीता। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो जालोर को जीता। जालोर की अगर इसके बाद अपने बात करें तो इसने बयाना को भी जीता। और बयाना कहां पर है? भरतपुर। इस पे भी इन्होंने जो है वो चढ़ाई की और जीत हासिल की। इसके अलावा सांभर, सांभर कहां पर है? जयपुर। सांभर कहां पर है? जयपुर को भी जीता। और यहां तक अजमेर को भी इसने जीता था। तो इतने क्षेत्र जो है वो विजय किए थे किसने? इल्तुतमिश ने। किसने विजय किए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ही एक प्रथा शुरू करता है जिसका नाम है इक्तेदारी प्रथा। इक्तेदारी एक आधिकारिक पद मान लो आप। ये प्रश्न पटवारी एग्जाम में भी आया हुआ है
कि इक्तेदारी प्रथा जो है शुरू की उस व्यक्ति का नाम क्या है। तो इक्तेदारी शुरू करने वाला जो है वो कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही इक्तेदारी प्रथा शुरू की। क्या गुरुजी इक्तेदार कौन होता था, जी हाँ, मान के चलो ये कोई क्षेत्र है और ये क्षेत्र मान लेते हैं दिल्ली है। अब दिल्ली पर तो राज कर रहा है वो तो होगा शासक यानी राजा, ठीक है। इसके आसपास के जो इलाके हुआ करते थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे, वहां पर अधिकारी नियुक्त किए होते थे जिन्हें बोला करते थे इक्तेदारी। इक्तेदारी में क्या होता था कि जो राजा हुआ करता था ना वो उसको पैसे नहीं दिया करता था, नहीं, वो स्वयं भूमि का मालिक हुआ करता था। इक्तेदार की अगर बात करें, अगर मान लो इस क्षेत्र का कोई इक्तेदार है तो वो स्वयं क्या है, स्वयं क्या है, मालिक। इसका मालिक जमीन का, इसकी भूमि का, ना कि पैसों का। यानी नौकर नहीं, एक तरह से कह सकते कि इसकी तनख्वाह पर काम नहीं कर रहा है, वह भूमि का वहां का मालिक है। हाँ ठीक है, तो याद रखना इक्तेदारी, इक्तेदारी जो प्रथा है वो किसने की थी, इल्तुतमिश ने शुरू की। इल्तुतमिश ने जो है कौन सी प्रथा शुरू की, यहां पर याद रखोगे इक्तेदारी प्रथा शुरू की। एक बात और मिलती है इल्तुतमिश की, इसने महाकालेश्वर मंदिर को भी लूटा था। कौन से मंदिर को, महाकालेश्वर, महाकालेश्वर मंदिर भी लूटा था। और भारत में इसने कौन सा मंदिर लूटा, महाकालेश्वर मंदिर भी लूटा था। इतना विजय तो की इनके अलावा इसने एक महाकालेश्वर नामक मंदिर भी जो है वो लूटा था, ये बात याद रखना। इकता व्यवस्था, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, अब इक्तेदारी प्रथा की बात है ना, अगर समझ में आवे तो मैं बताऊं तो देखो ध्यान सुनो। ये भारत है, भारत। अब मंगोलों में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, उसका नाम है चंगेज खान। क्या नाम है, चंगेज खान। सुनो ध्यानो बात, नाम हो जाएगा व्यक्ति का चंगेज खान। चंगेज खां की लड़ाई हो जब मंग रवि सागे, मंग रवि, और मंग रवि रास्ता चुनता है ये इधरवाड़ा, ये भागकर आ जाता है कहां, भारत। और इस समय दिल्ली का जो राजा है वो कौन है, इल्तुतमिश। दिल्ली का राजा कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के पास आया और मंग रवि हाथ जोड़े, बोलो दादा आजाद, जान बचा ले, मार दे वो वरना चंगेज खां। इल्तुतमिश कहता बेटी का बाप पर न चाल, मैं तुझे शरण नहीं दूंगा। तो इसने शरण नहीं दी। याद रखना ये प्रश्न, किसको, मंग रवि को। आक्रमण किसने किया था, चंगेज खां ने। तो चंगेज खां इसका पीछा करता हुआ भारत में आ गया। इसका मतलब ये प्रश्न आता है कि चंगेज खां भारत किसके समय आया था, इल्तुतमिश के समय। यानी पहला मंगोल आक्रमण जो है वह मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय। बहुत ही बढ़िया। चलिए हम लिखेंगे इसके बाद भारत पे प्रथम मंगोल आक्रमण, प्रथम मंगोल आक्रमण। प्रथम जो मंगोल आक्रमण है वह 1221 में, अब भैया 1221 में प्रथम मंगोल आक्रमण जो है 1221 में किसने किया था, चंगेज खां ने, चंगेज खां ने। अच्छा, चंगेज खां के बचपन का नाम कोई बता सकता है क्या आपकी क्लास में, इनके बचपन का जो नाम है वो क्या था। तो बचपन का नाम याद रख लेना, तिमुचीन। क्या कहता है इन्हें, तिमुचीन। बचपन का नाम इसका मिलता है तिमुचीन। इस चंगेज खां का शत्रु था, इसका जो शत्रु था उसका नाम था मंग रवि। इसका जो शत्रु था उसका नाम क्या था, मंग रवि। मंग रवि का पीछा करते हुए भारत में आ गया और मंग रवि को इल्तुतमिश, आई एम लिख रहा हूं ठीक है समझना, इल्तुतमिश ने शरण नहीं दी। और ये शरण न देकर बुद्धिमता का परिचय दिया। ये शरण नहीं दी ना, इसने अपनी बुद्धिमता का परिचय दिया शरण न देकर। क्या गुरुजी किया, इसका मतलब सोच के देखो कि अगर ये इल्तुतमिश जो है इस मंग रवि को शरण दे देता, मंगोलों के पास कितनी खतरनाक युद्ध कला हुआ करती है ना। तो वो आक्रमण किसके ऊपर करते, इल्तुतमिश पर। इसलिए इल्तुतमिश ने कहा कि नहीं भाई, मैं तुझे शरण नहीं दूंगा। और इसने शरण न देकर बुद्धिमता का क्या दिया, यहाँ परिचय दिया। ये बात याद रख लेना। तो चंगेज खां का आक्रमण भारत में 1221 में होता है सबसे पहले। और किसके समय होता है ये बात याद रखना, इल्तुतमिश के समय जो है वो आक्रमण हुआ था। अच्छा, अब अगर आगे अपने बात करते हैं इल्तुतमिश की, लिखते जाओ बस आप तो। इल्तुतमिश की अगर मैं आपको आगे बात बताऊं, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की अगर आगे बात बताऊं तो भाई ये एक ऐसा राजा था जिसने सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के। इल्तुतमिश ने जो है वह शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। अरबी सिक्के चलाने वाला जो शासक है वो कौन है, इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला जो शासक है
वह कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला जो शासक है वो कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। अच्छा, इसने कोई सिक्के लकड़ के नहीं चलाए थे भाई, इसने सिक्के चलाए थे तांबा और चांदी के। अच्छा, सिक्के के दो नाम, एक को बोलते हैं टंका और एक का नाम है जितल। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तांबा का सिक्का टका और जितल किसने चलाए थे? टका और जितल सिक्के चलाने वाला जो था वो कौन था? इल्तुतमिश। टका और जितल, याद रखना, जो टका था वो चांदी का सिक्का हुआ करता, इसका सिक्का होता था चांदी का, और जो जितल था वह तांबा का सिक्का। जितल अब की को सिक्को तो तांबा को, जितल जो वो किसका सिक्का हुआ करता है? याद रखना, तांबा का सिक्का। ठीक है, तो ये बात याद रखना। इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे, शुद्ध अरबी के। और ये सिक्के किस नाम से जाने जाते हैं? टका और जितल। टका जो है वो चांदी के सिक्के हुआ करते थे और जितल जो है वो किसके हुआ करते थे? तांबे के सिक्के जो है वो हुआ करते थे। फिर आगे आप लिखोगे कुतुब मीनार का निर्माण जो है इसने भी करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया। देखो, कुतुब मीनार का सबसे पहले निर्माण जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है वो नींव रख दी थी किसकी? कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार बैठा है दिल्ली में। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी एक ही मंजिल बनवाई थी, 3 मंजिल तक जो लेकर गया था काम को वो इल्तुतमिश, और 5वीं मंजिल जो फिरोज शाह तुगलक का। 3-3 राजा, हाँ, 3-3 राजाओं का संबंध है। इसकी नींव जो है 1199 ईस्वी में रखी गई थी। इसके अलावा जो निर्माण है इसका वो करवाया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के बाद जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ने करवाया था फिरोज शाह तुगलक, यानी 3-3 राजाओं का इतिहास जुड़ा हुआ है। फिरोज शाह तुगलक, देखो इसने पहली मंजिल बनवाई, 3 मंजिल तक काम ये लेकर गया, और 5 मंजिल तक काम जो है वो ये लेकर गया। कितनी मंजिल है? 5 मंजिल। ठीक है, ये याद रखना। ओके सर, अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि ये जो शासक है यहाँ पर इल्तुतमिश, ऐसे बताते हैं कि इल्तुतमिश के लगभग 50 बेटे थे, और 50 बेटों में बेटी भी थी जिसका नाम है रजिया सुल्तान। बस रुक रही यार, ये देखो यहाँ एकदम बढ़िया शानदार तरीके से क्लास चल रही है, देखो। यहाँ भी कोई ऐसा मैसेज नहीं आ रहा है क्लास रुकने का। अब बताओ, चल रही है ना सही? ठीक है, देखो, कुतुब मीनार का जो निर्माण है इसने भी करवाया था, ये बात याद रखना। तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और कुतुब मीनार का पुनः जो निर्माण है वो करवाया। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब लास्ट दिनों की बात है, और लास्ट दिनों में ये जो इल्तुतमिश वो बीमार हो गया। ग्वालियर के अंदर बैठा है, कहां बैठा है? ग्वालियर में। ग्वालियर में बैठा है। ग्वालियर में कौन बैठा है? इल्तुतमिश। और भैया ये हो गए हैं बीमार, और जिये बीमार हुए ये इसके अपने बेटों को संदेश भेजा कि बेटा मन संभाल लियो आक्रमण। और ग्वालियर का कोई पता नहीं कोई व्यक्ति था, उसने विद्रोह कर दिया था। अब इतना डीप मत जाना, बहुत ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया था। अब इसने बेटों को बुलाया अपने, अरे बेटों आ जाओ, मेरी हेल्प करो, सहायता करो। और उन 50 का 50 बेटों कोई टसको मस्को नहीं हो, ये सारा ही कुमूत खाली बैठो जिया जुगाड़ी सारे, या जुगाड़ी सारता सारे दिन। तो 50 का 50 ही कुमूत, एक भी बेटा नहीं आया। तब इसकी बेटी गई, इसकी इल्तुतमिश की, जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान बेटी गई कहां पर? ग्वालियर में। और इस विद्रोह का यह दमन करती है। इल्तुतमिश देखकर ये बात हैरान हो गया कि मेरा 50 बेटा में से एक भी बेटा काम नहीं आया, और ये बेटी जो है वह मेरे काम आई है। यहां पर इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान का जो है राज्य अभिषेक कर दिया, और अपनी
इसको जो है भारत की शासिका घोषित कर देता है। इसका रजिया सुल्तान का जो है, हाँ, रजिया सुल्तान जो है उसको ग्वालियर से भारत का राजा जो है नियुक्त कर देता है। कौन? यानी शासिका, भारत की शासिका जो है वो नियुक्त कर देता है इल्तुतमिश। उधर दिल्ली पर उधर दिल्ली पर नासिरुद्दीन, इसकी मां थी शाह तुर्कान, उसने उसको राजा बना दिया। किसको? नासिरुद्दीन, हाँ, नासिरुद्दीन महमूद शाह, नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन महमूद शाह ये इसी का बेटा है, इसका रज इल्तुतमिश का। इसकी माता का नाम क्या याद रखना? शाह है तुर्कान। इसकी माता का नाम क्या हो जाएगा? शाह तुर्कान। इन्होंने राजा किसको बनाया दिल्ली में? नासिरुद्दीन महमूद शाह को। अब रजिया सुल्तान को राजा बनाकर इल्तुतमिश दुनिया से जाते रहे। अब रजिया सुल्तान जो है यहां पर राजा बन जाती है, शासिका बन जाती है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताता हूं। एक प्रश्न आता है परीक्षा में कि कुतुब मीनार का निर्माण कौन सी शताब्दी में होता है? ऑप्शन दे रहा हूं, 12वीं, 13वीं, 11वीं, 14वीं। बताओ क्या उत्तर करोगे आप, परीक्षा में बैठे हो। कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? जल्दी से कमेंट में बताओ। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार आता है और गलत नहीं होना चाहिए आपका। कुतुब मीनार का निर्माण बताओ जल्दी से। कुतुब मीनार का निर्माण बताना है मेरे भाई। तो कुतुब मीनार का निर्माण जो है कब होता है? 12वीं शताब्दी के अंदर। 1199 लिखा है, इसका मतलब 12वीं शताब्दी। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका। 12वीं शताब्दी के अंदर जो है कुतुब मीनार का निर्माण होता है। यहां लिख भी देता हूं मैं, 12वीं शताब्दी। लिख लेना, ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, परीक्षा में आया हुआ है ये। कुतुब मीनार का निर्माण 12वीं शताब्दी में। अब आ जाओ रजिया सुल्तान, जय हो। अब था ना बताऊंगा रजिया सुल्तान की बात। रजिया सुल्तान जो है लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगती है। शुक्रवार के दिन, किस दिन? शुक्रवार के दिन दिल्ली की जनता से न्याय मांगा और कहा कि हे जनता वालों, हे प्रजा वालों, मुझे न्याय दिलाओ। मेरे पिताजी ने मुझे शासिका बनाया, ना कि नासिरुद्दीन महमूद शाह को। तब यहां पर जो है वह दिल्ली के अंदर जो है वो शासिका बना दी जाती है, जिसका नाम है रजिया सुल्तान। क्या नाम है? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान जो है इसके बाद राजा शासिका जो है वो बनी थी। हाँ, नासिरुद्दीन, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। इसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह इसका नाम। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान, इसको गद्दी से हटाकर यहां पर राजा बनती है कौन? रजिया सुल्तान। कौन बनती है शासिका? रजिया सुल्तान यहां पर शासिका बढ़ती है। अब हम इतिहास जो है वो जानेंगे किसका? रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का शासनकाल लिखो 1236 से 1240। अब इसका इतिहास देखो। 1236 से 1240 ईस्वी शासन किया वह रजिया सुल्तान ने। इसने किया भाई, रजिया सुल्तान ने जो है वो शासन किया। तो वो भारत आपनो, और भारत में यहां पर है दिल्ली, है ना। दिल्ली क्या? यह पूरे भारत की प्रथम व अंतिम शासिक महिला है। प्रथम व अंतिम शासिका महिला कौन है? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम और अंतिम शासिका जो महिला है वो कौन है? रजिया सुल्तान। हाँ, रजिया सुल्तान जो है वो प्रथम और अंतिम महिला शासिका है। रजिया सुल्तान के पिताजी का नाम है इल्तुतमिश। के पिताजी का नाम क्या है? इल्तुतमिश। अच्छा, अब याद रखोगे आप, रजिया सुल्तान ने शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहनकर लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा।
पहनकर दिल्ली की जनता से, दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, न्याय मांगा था। शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से क्या मांगा? न्याय। हाँ, क्लास अटक रही है भाई, अटक रही है बिल्कुल। हाँ, अब चल गई। चलो इसका भी काम करते हैं, इसका भी आज, हाँ, देखते हैं। हाँ, मात्र 4 साल, हाँ 4 साल ही शासन हुई को। अच्छा अब देखो, अब क्या है, ये जो है इस कम्युनिटी में क्या करते हैं, ज्यादा ही मतलब एक तरह से अगर बात करें तो पर्दा वगैरह वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो अब एक महिला राजा बन चुकी है, शासिका बन चुकी है, वह पर्दा पहनकर, बुर्का पहनकर, पर्दे में यानी बुरके में जो है दरबार में आएगी, तो फिर क्या न्याय करेगी? लोगों ने इस बात का विरोध किया, तो बताते हैं। यहाँ रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा त्यागी, पर्दा जो प्रथा है उसका क्या किया? त्याग किया, त्याग किया। यह दरबार में कुबा और कुला पहनकर आया करती थी, है ना? तो याद रखोगे, त्याग किया। यह जो है वो दरबार में कुबा, कुबा बोलते हैं टोपी को, कुबा किसे बोलते हैं? टोपी। कुबा व कुला, कुला बोलते हैं कोट को, इसे बोलते हैं कोट। पहनकर, पहनकर, कुबा व कुला पहनकर दरबार में जाती, दरबार में जाती। वो कौन? रजिया सुल्तान। इन्होंने पर्दा प्रथा जो है वो त्याग दी, और दरबार में कैसे जाया करती थी? टोपी और कोट पहनकर। हाँ, कुबा और कुला पहनकर। तो कुबा किन बोले? कुबा बोला अठ कोट, कुबा कोट है, सॉरी, कुबा कोट है और कुला टोपी है। कुबा कोट है और कुला क्या है? टोपी। इसको पहनकर ये क्या थी? दरबार में जाया करती। हाँ, रुक जाओ सर, रुक गए भाई, रुक गए। हाँ, देखो सुनो ध्यान में, एक बार और बताता हूँ। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका है। पिता का नाम इल्तुतमिश है। शुक्रवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय मांगा। पर्दा प्रथा त्याग कर इसने कहा कि दरबार में आज से मैं कोट और टोपी पहनकर जो है वो जाया करूंगी। लेकिन सब बात ठीक चल रही थी, सब बात ठीक चल रही थी। हाँ, प्रथम महिला जिसने पर्दा प्रथा त्यागी थी, बहुत बढ़िया, प्रथम महिला शासिका है ये, इसने पर्दा प्रथा को क्या है? त्याग किया था। अब देखो सुनो बात। अब हुआ क्या कि रजिया सुल्तान, ठीक है, धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है, और इधर एक व्यक्ति जिसका नाम है जलालुद्दीन याकूत। अब सुनो बात, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन याकूत, जलालुद्दीन याकूत जो है, यह प्रेम करता था किससे? रजिया सुल्तान से। रजिया भी शुरू में तो इन कहती कि कोई बात को नहीं, आप बड़ा हो जाएगा तो ब्याह कराऊंगा, मैं भी तेरा जी रखूं, दोनों में संबंध हो। लेकिन धीरे धीरे ये बड़े हुए तो प्रेम और ज्यादा गहरा होता गया, और जलालुद्दीन याकूत तो गाना गातो कि नैनों में सपना, सपनों में रजिया, रजिया पे दिल आ गया। जलालुद्दीन याकूत इसका बोध किया करता था, लेकिन रजिया ठीक है, लाग रही है काम करना। देखो एक उम्र होती है हर चीज की। बचपन में हमें माता पिता बहुत प्रिय लगते हैं, ये जो है जना जिसमें हम जी रहे हैं, प्रिय तो लगते हैं, लेकिन इसमें हम अपने आप को सबसे बड़ा मानते हैं कि हाँ मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। हर बात में घर वालों को अपने राय, अपने देते हैं राय कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और इसी उम्र के अंदर जो है वो ये ये आता है नहीं आता है, बिल्कुल आता है गुरुजी। हर एक उम्र होती है, अब इस उम्र में ये चीज है। अब थोड़े टाइम बाद आपके विवाह हो जाएगा, विवाह होने के बाद आप जो है क्या सोचोगे? मेरे पास ये हो वो हो, उन चीजों की आपकी ख्वाहिशें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आप थोड़ा सा और एज जाओगे, तब आप थोड़ा ये करो कि अब मैं समाज सेवा कर लूँ, फिर आप सामाजिक हो जाओगे, और उसके बाद सीधा कहाँ चले जाओगे? पर ऐसा होता है, हर चीज की उम्र है, इनको नहीं नकारा जा सकता।
वही है, जलालुद्दीन याकूत और रजिया सुल्तान के बीच में प्रेम संबंध है। अब धीरे 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 कहानी चलती गई। जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने असफ साला का प्रधान नियुक्त किया था, ये बात याद रखना। इसका प्रधान नियुक्त करता है असफ साला का। 1238 में इसे असफ साला का प्रधान, असफ साला, असफ साला की अगर अपने बात करें तो इसे बोला करते थे अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर नियुक्त किया, यानी वो कौन होता था, असफ साला का प्रधान। असफ साला का, असफ साला होती ना घोड़ों की साला, उसका प्रधान नियुक्त किया। इसे बोलते थे अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर नियुक्त किया, अमीर ए आखुर नियुक्त किया। तो रजिया सुल्तान ने किसको नियुक्त कर दिया, नियुक्त कर दिया किसको, नियुक्त कर दिया भैया जलालुद्दीन याकूत को। अब सुनो, रजिया सुल्तान के विरोधी दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि देखो इसने एक तो तुर्कान चैलगनी जो 40 वफादारों का समूह था उसको ने सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखा, नकारात्मक प्रभाव दिया, एक तो बात दृष्टि देखी जाए। फिर उसके बाद जो है लोग इसके फेवर में नहीं थे कि महिला शासिका है, सारा लोग इसके विरोध में। और सारा बड़ी बात है ये धर्म के विरुद्ध जाने लगी। कैसे? इसने पर्दा प्रथा का त्यागा, और उस समय तो धर्म की ये चीजें ज्यादा थी कि रजिया सुल्तान ऐसी कैसी शासिका है जिसने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। और धर्म के नाम पर ये चीजें बहुत हाईलाइट होती हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी करो, जब धर्म के नाम पर कोई चीज आती है तो कोई भी संस्कृति है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। तब यहाँ के लोग जो है रजिया सुल्तान से चिड़े हुए थे। हाँ, बहुत बहुत आभार आपका कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए अभी तो मैं खुद कहता हूँ कि मैंने इतना, क्योंकि देखो एग्जाम नजदीक है, दबाव में करवा रहा हूँ मैं आपको ये चीजें जल्दी। अब अगली रीट एसएसटी आएगी ना, तो उसमें मैं बहुत ही शानदार तरीके से जो आप पे काम करूंगा, बहुत अच्छे तरीके से। अभी तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिला कि आपके ये बढ़िया काम कर पाऊँ, लेकिन चलो जितना भी समय है उसमें मैं तो प्रयास कर रहा हूँ पूरा कि जल्दी से जल्दी बढ़िया से बढ़िया आपको दे। ठीक है, तो जलालुद्दीन याकूत की बात करें तो 1238 में असु साला का जो है इसे क्या नियुक्त कर दिया, प्रधान नियुक्त कर दिया। इसके विरोधियों में नाम आता है, इसके विरोधी कौन कौन थे, तो देखो इसके विरोधियों में नाम करें तो मुल्तान, यानी विरोधी गवर्नर, और वो भी वहां के गवर्नर थे। जैसे अगर अपने बात करें तो मुल्तान का गवर्नर इसका विरोधी विरोधी बन गया। कहाँ का? मुल्तान का। मुल्तान की अगर बात करें तो हांसी का और बंदायूं का। यहाँ के जो गवर्नर थे वो सारे इसके क्या हो गए थे, विरोधी। मुल्तान, हांसी और बंदायूं। अब सुनो बात क्या हुई। बात ये होते है कि ये जो है ये भारत की सीमा, आज के भारत की। ठीक है सर जी, आ सीमा अपने आज का भारत की होगी। यहां पर है लाहौर, क्या है, लाहौर। और लाहौर में बैठा है, लाहौर में जो बैठा है उसका नाम है, उसका नाम है व्यक्ति का, इसका आपको याद रखना है, कबीर अयाज खां। क्या नाम है? कबीर अयाज खां। तो ऐसे बताया जाता है कि रजिया सुल्तान पर सबसे पहला जो आक्रमण किया था, सबसे पहला जो इसका दुश्मन था, वो थे लाहौर का गवर्नर। कौन है? लाहौर का गवर्नर है कबीर अयाज खां। तो कबीर अयाज खां जो है यह रजिया पर सर्वप्रथम आक्रमण करता है। रजिया पर सर्वप्रथम, रजिया पर जो प्रथम विद्रोह किया था, रजिया, रजिया पर जो आक्रमण किया, या प्रथम जो विद्रोह है वो किस व्यक्ति का था? तो प्रथम जो विद्रोह है वो लाहौर के गवर्नर कबीर अयाज खां का था। इसका था कबीर अयाज खां का। उसके अलावा इसके विरोधी में मुल्तान का नाम आता, हांसी का नाम आता और बंदायूं का। यहाँ के जो लोग हैं वो भी इसके क्या थे, विरोधी थे। यहाँ के जो है वो भी लोग जो है क्या थे, विरोधी। ठीक है, अब इसके बाद, हाँ अब देखो, अब कहानी में क्या ट्विस्ट आता है। अब एक व्यक्ति आता है, हाँ, जिसका नाम है अल्तुनिया। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। देखो अल्तुनिया की बात करा आपा, तो पंजाब प्रांत के अंदर एक स्थान है तबर हिंद। अब सुनो बात को ध्यान से।
यहां पर है पंजाब, पंजाब प्रांत जो है वहां है तबर हिंद। तबर हिंद, तबर हिंद को सर हिंद भी बोल सकते हो, आज का यानी बठिंडा, वो क्षेत्र। हाँ, अब बठिंडा पर इसने जो है वो नियुक्त कर दिया किसको, अल्तुनिया को। इसको नियुक्त कर दिया अल्तुनिया, अल्तुनिया नामक एक व्यक्ति को यहां पर नियुक्त किया। अब पंजाब के अंदर बठिंडा में रहते हुए अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया किसका, रजिया सुल्तान का। रजिया सुल्तान कहां पर है, दिल्ली में। अब रजिया सुल्तान का जैसे ही विद्रोह किया, रजिया सुल्तान ने ख्वारिज से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी, ख्वारिज्म, ख्वारिज्म से जो है वो सहायता मांगी। ख्वारिज्म बुलंदशहर का था, उससे सहायता मांगी इसने, सहायता मांगी। इससे सहायता मांगी, इसने जो सहायता मांगी थी वो मांगी थी ख्वारिज्म। ख्वारिज्म, ख्वारिज्म जो व्यक्ति है वो कहां पर है, बुलंदशहर में। ख्वारिज्म बोले जोड़े हाथ, मैं तो कोई नहीं हूं आक्रमण, क्योंकि वो अल्तुनिया बहुत कसूता मारता है, उसके पास एक अच्छी सेना है। और इसने यहां रजिया सुल्तान ने थोड़ा जल्दबाजी ज्यादा कर दी। यहां पर इसको ये जलालुद्दीन याकूत भी कह रहा है कि नहीं, ऐसे आक्रमण नहीं करते होते, लेकिन आकर नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, किसको, अल्तुनिया को, क्योंकि इसने जो है ये सोचा तो सोचा कैसे कि मैं इसको पद से हटाऊंगा, है ना। तो ख्वारिज्म ने कहा कि देखो मैं ये कर सकता हूं, बुलंदशहर की जो आय है वो दे सकता हूं आपको। बुलंदशहर की आय देने का वायदा किसने किया था, आय दे सकता हूं, आय दे सकता हूं, यह वादा किसने कर लिया, ख्वारिज्म। ख्वारिज्म से जब सहायता मांगी तो इसने केवल और केवल कहा कि मैं केवल बुलंदशहर की आय दे सकता हूं और इसके अलावा कुछ भी नहीं दे सकता। अब रजिया सुल्तान कह गए तो मेरे को अब अकेले ही जाना होगा। उधर सेना लेकर कौन खड़ा है, अल्तुनिया। इधर सेना लेकर जो है अल्तुनिया खड़ा है, और इधर सेना लेकर जो है वो गई कौन, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान इससे भिड़ती है, यहां पर युद्ध करती है। रजिया सुल्तान देखा है कि युद्ध में अपनी सेना बहुत ज्यादा पीछे हो रही है, यानी हम हार रहे हैं। रजिया सुल्तान ने जब ये देखा तो रजिया सुल्तान कहा कि अब कुछ तो कुछ करना पड़ेगा। तो रजिया सुल्तान इस अल्तुनिया को ऑफर दे देती है, क्या, कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। और सोच के देखो, अब अल्तुनिया ने युद्ध स्थल में ऑफर मिले, अल्तुनिया भी एक जवान लड़का है और इसको ऑफर मिले कि मैं तेरे साथ विवाह करने चाहती हूँ। अल्तुनियो कह रहा है रुको रुको रुको। अल्तुनियो जागे, बड़ा सारा न शांत करे, और शांत करते हुए कहता है कि नहीं, अब यह युद्ध युद्ध न होकर, युद्ध नहीं होगा। अब अल्तुनिया जो है वो विवाह करेगा किससे, रजिया सुल्तान से। और यहां पर इन दोनों का क्या हो जाता है, इन दोनों का विवाह हो जाता है। क्या गुरुजी ये दिल कहीं और देखा था और ये दिल कहां आ गया आज, आ जाओ बताता हूं ये दिल कहां देखा था आपने। ये दिल देखा था जलालुद्दीन याकूत और रजिया का। अब इस दिल में वो आपने तीर देखा होगा, हाँ, अब ये वही तीर है जो जलालुद्दीन याकूत के चल गया, लग गया। यानी जलालुद्दीन याकूत सपना देख तो कि रजिया मेरी वाइफ बनेगी, रजिया मेरी पत्नी बनेगी, हैं। और देखो, रजिया सुल्तान तो डांस कर रही है किसके साथ, अल्तुनिया के साथ। और पीछे वो तो गाना कहता था कि तू धरती पे जहां भी रहेगी तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब अल्तुनिया ने तो इसके साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। यहां से आप क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, यानी जिसके हाथ में शक्ति है, जिसके हाथ में सत्ता है, जो हाँ योद्धा है, उसी के पास चली जाएगी। अब यहां पर यह बात ठीक होती है कि देखो, आप लड़कियां बुरा मत मानना, 100 की 100% तो ऐसे नहीं होती, 90% मान लिया, 80% मान लिया कि लड़की हमेशा बेहतर की तलाश में रहती है। तो जैसे ही बेहतर मिल जाएगा तब ठेकेते रहियो कि मैं तेरे लिए ये किया वो किया वो किया, मैंने तेरे लिए 3 साल लगाए, 5 साल लगाए, 7 साल। तब कह रहा हूं पढ़ के नौकरी ले लो, नहीं तो कोई आएगा अल्तुनिया और उड़ा ले जाएगा रजिया को। ये गाना गाते रह जाओगा, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, इसलिए, है ना। बिल्कुल, चलिए, ठीक है। तो आ है अल्तुनिया की कहानी। अब जब यह इधर से दिल्ली की ओर लौट रहे थे, अल्तुनिया और रजिया सुल्तान का विवाह हो गया,
दिल्ली में जब लौट रहे तो यहाँ एक स्थान है कैथल। कैथल स्थान कहां पर? हरियाणा। बताते हैं, कैथल हरियाणा में डाकुओं ने मार दिया था रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को। डाकुओं ने मारा, डाकुओं ने मारा किसको? रजिया सुल्तान। मेरे को लगता है ये उसी का अभिशाप लगा है, किसका? जलालुद्दीन याकूत का। रजिया सुल्तान व अल्तुनिया, इन दोनों को जो है वो डाकुओं ने क्या, कैथल हरियाणा में 1240 में मार दिया। कब मार दिया? 1240 में। तो यहां पर रजिया सुल्तान जो एक महिला शासिका है, उसका एक विवाह का रोचक किस्सा है, और उसको डाकुओं ने मार दिया कहां पर? कैथल हरियाणा में। हाँ हाँ, ये बात है। चलो, इतनी बात थारे ध्यान में रह जाएगी कि जी, ये बताओ। तो रजिया सुल्तान यहां पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अपने जो राजा है वो कल पढ़े। श्राप लाग गयो सर जी। हाँ, अब की मान लियो, तो श्राप मान लियो या जो ही मान लियो, किसी का दिल दुखा दिया, अब श्राप मानो या जो भी मानो, ठीक है। तो आप सभी प्यारे साथियों के लिए, रीट एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए, इसमें मॉडल पेपर भी हमने इंक्लूड कर दिए हैं। तो जरूर ये टेस्ट सीरीज ले लेना जिस जिस साथी ने अभी तक नहीं लिए है। से 999 की नहीं, 199 रुपए की है। इसके अंदर विजन ऐप पर मिलेगी ये टेस्ट सीरीज आपको। रीट L2 के सामाजिक अध्ययन के शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे, शेड्यूल वाइज तो मिलेंगे मिलेंगे। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो 3 मेगा टेस्ट है इसके अंदर। 3 क्या, मेगा। और उसके बाद प्लस में अब इसके साथ हम, जिसने ली है उसकी तो बल्ले बल्ले है भाई, मॉडल पेपर भी हम ऐड कर देंगे। मॉडल पेपर भी इसी टेस्ट सीरीज में हम ऐड कर देंगे कि आप लास्ट में जो है डेली एक मॉडल पेपर लगा लिया करना। गुरु जी कितने करोगे? अरे घना ही कर देगा, टेंशन ना लो, बस तुम ये टेस्ट सीरीज ले लो। गजब की क्लास सर। हाँ, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हर मादी में गलत, कोई एक आध दो अक्षर हो गए हो तो भाई ऐसे तो मत करे। इतना शानदार तरीके से आपको पढ़ाया है, कोई एक आधी बात मान लो अगली क्लास में फिर वो सही करा दी होगी। आप कल के भी मैंने देखा आप कमेंट कर रहे हो, है ना। कोई मतलब एक बात मान लो, कोई पर्वत कहीं गलती से इधर उधर बता दिया, तो पूरी क्लास को आप ऐसे डिसाइड कर देते हो कि सारे ही गलत पढ़ा रहे हो। वाह भाई, हैं? गलत पढ़ाया, गलत पढ़ाया, गलत पढ़ाया, क्या माहौल बना रहे हो ऐसे, हैं? महाद्वीप में गलत पढ़ाया, ओ हो जय हो। डर रहता है कि कोई और गलत नहीं है। ऐसे करो आप, मैं सजेशन दूंगा आपको कि मैं तो गलत पढ़ा रहा हूँ, आप जो सही पढ़ा रहा हूँ उससे पढ़ लो। ठीक है। अब बताओ मैं क्या बोलूँ। कोई आप मेरे को 3 दिन हो गया मेरे को देखता हूँ, मैं तो नींद को नहीं आ रही तेरी टेंशन से। गलत पढ़ा रहे हो, एक कमेंट करने का तरीका भी होता है कि आपको जो गलत लग रहा है वो लिख दो कमेंट में, सर आपने ये थोड़ा गलत लिखा, वो सही कर लो। हो सकती है गलती, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई होगी, मानता हूं कि हो गई होगी, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। कमेंट वो कॉपी पेस्ट कर रहे हो, वाह रे वाह राहुल भाई, एक तरफा कर रखा है तूने तो। तहलका मचाएगा मेरे को लग रहा है। देखो, आपको एक बात और बता दूं मैं सभी प्यारे साथियों को, जो इतिहास की टेस्ट सीरीज अभी तक जिसने नहीं ली है, तो ये इतिहास की टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर आपको मैं टॉपिक वाइज कंटेंट करवा ही रहा हूँ, और ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। जैसे आपका कोई टॉपिक पूरा हो रहा है, ये टॉपिक वाइज आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो इतिहास की। ये सिंधु घाटी से लेकर लास्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तक कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे आपको टॉपिक वाइज। ठीक है ना जी। चलिए, ठीक है, ओके। चलो, ये मैं आपको जो है वो बता दूं, ये एसएसटी वालों से मैं कह रहा हूँ मॉडल पेपर मिल जाएंगे आपको, इससे जरूर जुड़ जाना मेरे भाई। चलो, अभी के लिए अब अपा जो है वो सेकंड ग्रेड वाले साथियों के लिए इंडियन ज्योग्राफी भी जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, आप मत देखना अभी एक बार रीट वालों, अभी आप फोकस रखो रीट पर बढ़िया, फिर उसके बाद जो है आपके लिए अलग से काम कर देंगे। आप जी थारो रीट की परीक्षा हो जाएगी, फिर सीधा थे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी आपका लक्ष्य है उस पे आ जाना। चलिए, अभी के लिए सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें सभी प्यारे साथी, और बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी।